करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 29। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। आज हम जानेंगे राज्य की सरकार यानी राज्य सरकार किस प्रकार काम करती है। तो चलिए जानते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लिंग्विस्टिक असेंबली, यानी कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में 29 राज्य हैं और हर राज्य की अपनी अलग विधानसभा है यानी लिंग्विस्टिक असेंबली है। अ लिंग्विस्टिक असेंबली इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द मिनिस्टर यानी MLA whether from a ruling party or from the opposition meeting to discuss various things, यानी चाहे वो लोग वो MLAs चाहे वो रूलिंग पार्टी में हो चाहे वो अपोजिट पार्टी में हो, यानी कि चाहे सत्ता में हो चाहे सत्ता में ना हो, वहाँ पे मिलके हर बात पे डिस्कशन करते हैं। सम MLAs हैव अ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ MLA ऐसे हैं जिनके ऊपर दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। वन एज एन MLA, एक ये कि वो MLA है और दूसरी ये कि वो मिनिस्टर भी है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आई किस तरह से हुई। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम लोग। MLA can express their opinion and ask question related to the issue or given suggestion about what should be done by the government. Those who wish to can respond to this. The minister then reply to the questions and try to assure the assembly that adequate steps are being taken. अब ये कहते हैं कि जो MLAs हैं वो अपने ओपिनियन यानी उनका क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रख सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उस जो इशू चल रहा है जिसके ऊपर बात हो रही है उसके ऊपर अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि हमें ये करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप वो भी जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब आपको कौन देगा, जो उस वक्त रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स होंगे वो उन क्वेश्चंस के जवाब देंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि हाँ काम अच्छे ढंग से हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए आपकी वर्कशीट आ रही है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ डिबेट करें, देखिए डिबेट का मतलब होता है बहस, है ना। तो बहस का ऑफिशियली मतलब ये नहीं है कि आपको लड़ाई लड़नी है। बहस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का पक्ष और विपक्ष दोनों पेश किया जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपकी वर्कशीट आती है, ठीक। अभी मैं कहूँ चलो भाई बच्चों मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताओ कि किसको वर्कशीट का आना पसंद है और किसको नहीं, ठीक। फिर मैं उस पर कहूँगी चलिए ठीक है मैं लाइव आती हूँ और हम इस पर डिस्कस करेंगे, आप सब लोग मुझे ज्वाइन करेंगे और इसके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे। तो अब क्या होगा, आप में से कुछ बच्चे, भाई मैं तो जज बन के बैठ जाऊंगी, मैं तो सुनूंगी आप सबके पॉइंट्स ऑफ व्यू कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक। लेकिन अब आप में से कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे मैम वर्कशीट ज़्यादा अच्छी है, क्यों, क्योंकि इससे हमारी पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है, धीरे धीरे हमें सबको समझने का मौका मिल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे नो नो मैम नो, पूरा साल हो गया अभी तक हमारे 2-3 ही चैप्टर कंप्लीट हो पाए वर्कशीट के थ्रू, ऐसे हमारी टीचर्स बहुत अच्छी हैं और हमें पूरी बुक्स कंप्लीट करवा देती हैं, है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम वर्कशीट आने से प्रॉब्लम ये है कि हमें दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्कशीट मिल पाती है और बाकी दिन हम फ्री रहते हैं, क्योंकि जब तक हमें कोई एम नहीं मिलेगा, जब तक हमें कोई काम नहीं मिलेगा, होमवर्क नहीं मिलेगा, हम कैसे आगे कुछ पढ़ सकते हैं जब तक हमें कोई समझाएगा नहीं, है ना। तो क्या है कि सबके अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू होंगे, सब अपने अपने कुछ बातें बताएंगे, कुछ वर्कशीट आने के पक्ष में होंगे, कुछ विपक्ष में होंगे, कुछ कहेंगे वर्कशीट आती है अच्छी है, कुछ कहेंगे वर्कशीट आती है तो बुरी है ना। इसी तरह से आपके विधानसभा में भी होता है, ये सब आपस में बैठते हैं तो इसी तरह से ये लोग बातें करते हैं। तो आइए आपके बात समझ में कि मैम क्या कहना चाह रही हैं, अगर क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। तो यहाँ बोलते हैं द चीफ मिनिस्टर एंड other minister have to take discussion and run the government. We usually hear about them or see them in the news channel or in the papers. However, whatever decision are being taken have to be approved by the member of the linguistic assemblies. In a democracy, these members can ask questions, debates, and important issues, decide where money should be spent, etc. They have द मेन अथॉरिटीज़। अब ये बोलते हैं यहाँ पे कि चीफ मिनिस्टर और इसी की तरह से जो और अलग मिनिस्टर्स हैं वो सब मिलके आपस में बात करते हैं जो कि उस गवर्नमेंट में अभी मौजूद है, ठीक है, यानी जो पक्ष में है,
ठीक, वो आपस में बात करते हैं। आपने सुना होगा कि उन्होंने ये डिसीजन लिया या ये प्ले किया, वो आपको न्यूज़पेपर के थ्रू या चैनल्स के थ्रू पता चल जाता है, न्यूज़ चैनल के थ्रू, है ना। तो कैसे पता चलता है, ये क्या होता है, ठीक। और डेमोक्रेसी है क्योंकि हम लोग लोकतंत्र राज्य में रहते हैं, तो जो अपोजिशन वाले हैं वो डिबेट के थ्रू ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आपने इतना पैसा लाया, कहाँ खर्च किया, है ना। तो इस तरह से ये आपका काम करता है। दोज पीपल हु आर इन पावर, यानी कि वो लोग जो उस वक्त असेंबली में हैं, यानी जो रूलिंग पार्टी है, ऑल्सो हैव टू आंसर द क्वेश्चन राइजिंग द असेंबली एंड अश्योर द क्वेश्चनिंग पीपल दैट अप्रोप्रिएट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि जो लोग रूलिंग पार्टी में हैं वो ये चीज़ सोचते हैं, वो जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर देते हैं और ये भी अश्योर करते हैं कि जो आंसर दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उससे लोग सेटिस्फाई हैं या नहीं। अलॉन्ग विद दिस दीज टॉपिक्स आर ऑल्सो डिस्कस इन न्यूज़पेपर एंड अदर मीडिया। उसके बाद ये टॉपिक न्यूज़पेपर्स और मीडिया में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? विच द गवर्नमेंट हैज़ टू आंसर। अब गवर्नमेंट उनके भी आंसर्स देती है। कैसे होता है देखिए मैं आपको बताऊं। जैसे अब आपको पता है कि मार्क्स ना लगाने पर 2000 रुपीज़ का आपको फ़ाइन है, यस और नो? यस है। तो आपको ये कैसे पता चला कि 2000 का फ़ाइन है? यस, कैसे पता चला? मीडिया से पता चला, है ना। तो मीडिया को कैसे पता चला? तो क्या हुआ, केजरीवाल जी ने और उनके सब साथियों ने मिलकर एक असेंबली की, एक मीटिंग की। ठीक है, मीटिंग करने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई अगर हमें लोगों की सुरक्षा को देखना है तो उसको देखते हुए हमें मार्क्स का जुर्माना रखना पड़ेगा। अगर हम हैवी चार्ज नहीं रखेंगे, हैवी फाइन नहीं रखेंगे तो लोग हमारी बात को नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने हैवी फाइन रखा। ठीक, अब वो हैवी फाइन उन्होंने रखा और ये डिसाइड हो गया उन सब में आपस में कि हाँ ठीक है, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है और हमें इतना ही फाइन रखना चाहिए। अब वो बात हम तक कैसे पहुंचे, इसके लिए वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के वो प्रेस को, ये सारी मीडिया के लोग जो होते हैं उसमें न्यूज़पेपर वाले भी होते हैं, टीवी चैनल वाले भी होते हैं, सब होते हैं, उन सब के सामने बताया जाता है कि हमने मीटिंग की थी, इस टॉपिक पे की थी और उसका हमने ये डिसीजन निकाला है। ठीक है, अब उससे रिगार्डिंग अगर किसी के कोई क्वेश्चंस होते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि सर आपने ऐसा क्यों किया, या सर अगर आपने ऐसा किया है तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक, तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं जिसका वो जो सामने पार्टी वाले हैं वो उसका जवाब भी देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि मीडिया वाले उस चीज़ को रिपोर्ट करके लाते हैं और टीवी के थ्रू, टीवी चैनल जो न्यूज़ चैनल होते हैं उनके थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू वो बात आम जनता तक पहुंचा देते हैं ताकि सब लोग उसके प्रति जागरूक हो सकें। आई समझ में? वही बात यही आपको बता रहे थे कि ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल समझाया है कि किस तरह से काम होता है, क्योंकि आजकल मार्क्स और इसके चालान के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, तो मुझे पता है कि आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू ही बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल देके समझाया। तो देखिए यहाँ लिखा है कि गवर्नमेंट जो है क्या करती है, एक ऑर्गेनाइज करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर डिस्कशन एंड इन द लैंग्विस्टिक असेंबली, यानी लैंग्विस्टिक असेंबली के बाद जब डिस्कशन हो चुका होता है तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, सो दैट नेसेसरी इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड ऑन, यानी कि ताकि वो इंफॉर्मेशन आगे तक पहुंचाई जा सके। द मिनिस्टर देन एक्सप्लेन टू प्रेस एंड मीडिया पर्सनली ऑल द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, यानी वो सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन करते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। प्रेस एंड मीडिया पर्सनली क्राइटेरिया एंड एनी डाउट्स, यानी कि अगर उनको कोई भी क्लियरिटी करनी होती है, कोई भी सफाई चाहिए होती है या कोई भी डाउट होता है रिलेटेड टू द मीटिंग से रिलेटेड, तो उसको कौन, गवर्नमेंट वो जो है उसको क्लियर करती है। ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स, और फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आती है एंड शो ऑन द टीवी, और आपके टीवी चैनल्स पर भी दिखाई देती है। तो वही चीज़ है, देखिए जो मैंने भी आपको एग्जांपल दी, होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ। लेकिन अगर नहीं आया तो आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके सुने ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब रही बात आपकी एक्टिविटीज़ की, तो ये एक्टिविटी नंबर 1 है, ये एक्टिविटी नंबर 2। तो एक्टिविटीज़ आपको अपनी कॉपी में नहीं करनी होती है, अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल हम आपकी देखते हैं। तो पहली एक्टिविटी दी है रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अब आपको अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ना है अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ पल्टनपुरम। ठीक है, अब ये पल्टनपुरम की जो प्रॉब्लम थी उसको आपको पढ़ना है और उसके ऊपर आपने डिबेट करनी है। ठीक है, आपस में बैठ के। तो अब आपका स्कूल वगैरह तो खुल नहीं रहे हैं, ना आप अपने फ्रेंड्स के टच में हैं, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, आप इसके बारे में जानेंगे क्योंकि जब भी आपके स्कूल खुलते हैं तो हो सकता है आपके टीचर्स आपसे पूछे कि इसको क्या प्रॉब्लम थी।
ठीक है, इस गांव में क्या प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी दी गई है व्हाट आर द प्रॉब्लम इन योर एरिया, आपके एरिया में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है ऑन विच यू वुड लाइक टू हैव अ डिबेट ऑन दैम इन लिंग्विस्टिक असेंबली, जिसके लिए आप लोग विधानसभा में डिबेट करना चाहते हैं, एंड टू बी सॉल्व थ्रू डिस्कशन, और इसको आप डिस्कशन के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये हो सकता है आपका, जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया में पुलिस स्टेशन नहीं है आसपास, या रॉबरी बढ़ गई है, या आपकी गलियां ख़राब हैं, या कूड़े वाले अंकल आपका कूड़ा नहीं ले जाते। तो इस तरह से कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके ऊपर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब इनके आपको आंसर देने हैं, तो चलिए इसके एक एक करके मैं आंसर आपको दिखाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन लिखा है हाउ विल यू डिफाइन अ लिंग्विस्टिक असेंबली, आप लिंग्विस्टिक असेंबली को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या समझते हैं आप लिंग्विस्टिक असेंबली के बारे में। तो चलिए देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे अ लिंग्विस्टिक असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द MLAs वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीटिंग टू डिस्कशन वेरियस थिंग, यानी वो जगह है जहाँ पे चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, सारे MLA मिलते हैं और यहाँ पे बैठ के डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक पे। तो लिख लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या होता है, क्यों बुलाई जाती है। हाउ डज प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्प यू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, यानी आपको कैसे पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलती है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे द मिनिस्टर देन एक्सप्लेन्स टू द प्रेस एंड मीडिया पर्सनली ऑल द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट, यानी कि ये लोग मीडिया को बुला के पर्सनली बताते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेस या मीडिया को कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो उसकी क्लैरिटी देते हैं, यानी उसको साफ करते हैं, समझाते हैं। ठीक है, इस मीटिंग से रिलेटेड, और उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया और न्यूज़पेपर और TV के थ्रू ही मिलती है ताकि हम भी समझ सकें। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।